गया। तो देखिए यहाँ यहाँ पहला बेटी और बेटे के अंतर में के बारे में बताया गया। कितना अंतर है इस कहानी में हम गिनाते हैं। पहला अंतर बेटे और बेटियों के विषय में दिया गया है कि बेटे को बहुत खुला छूट दे दिया जाता है, जबकि बेटी को बांध कर रखा जाता है। क्या बेटे बेटियों में कोई अंतर होना चाहिए? नहीं। क्या बेटे बेटी तो दोनों तो एक समान है, एक तराजू के हैं, है कि नहीं? यानी जितना आप बेटे को पूज रहे हैं उतना तो बेटियों को पूजिए। क्या दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। तो यहाँ पर बेटे और बेटियों के बीच जो है संबंध बताया गया, बेटे और बेटियों के बीच क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। बेटे किस तरह से जो है खराब हो जाते हैं और बेटियां किस तरह से, यानी बेटे जो है अच्छे रहते हैं खराब काम करने के बाद, बेटियां खराब हो जाती हैं। ये चीज दर्शाया गया है कि नहीं? जबकि देखिए सेन साहब कहा ना कि सभी बेटी एकदम सुशील थी, सीधी सादी थी, कोई भी किसी प्रकार का नटखटपन नहीं, कोई भी नहीं। जो उसको टास्क मिलता था, घर का काम मिलता था, वो काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी। और उसका अपवाद में उसका बेटा पूछेगा कि सेन साहब ये जो है खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर का सब काम, सब जितना भी काम है सब में अपवाद था, लेकिन वो सबको गलत तरीके से करता था। यही हुआ एक्सेप्शन। यानी लोग अगर कोई चीज को सीधा करेंगे तो वो टेढ़ा करता था, कोई लोग सीधा कुर्सी लगाएगा तो टेढ़ा कुर्सी लगाएगा, कोई गाड़ी को साफ करेगा तो गाड़ी को गंदा करेगा। तो यानी सब चीजों में वो अपवाद था, सब चीज में क्या था? एक्सेप्शन था। तो पूछा जाता है कि खोखा के मामले में घर के हर एक काम में, यानी जीवन में उसका सारा एक्सेप्शन चल रहा था, है कि नहीं? तो पहले यहाँ डिफरेंस हम लोग सीखे बेटे और बेटियों के बीच क्या क्या बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अमीर और गरीब। आप जानते होंगे इस कहानी को पढ़े, हम तो जानते होंगे कि शहंशाह का बेटे और गिरधरलाल का बेटा, मतलब जो कि शहंशाह के घर पे काम करता था गिरधरलाल। तो एक बार मदन जो था, मदन गया था कहाँ पे? शहंशाह के घर पे। और वो जब देखा शहंशाह का लग्जरी गाड़ी था तो उसको छूने का मन किया। जब वो छूने गया तो वहां से उसका बाप जो था, शहंशाह जो था, वो धक्का मार के उसको भगा दिया। पहले उसका स्टाफ भगाया जो गाड़ी का मालिक था, ड्राइवर था, फिर उसके बाद उसका शहंशाह है तो वो भी उसको झिलाकर भगा दिया। क्या छू लेता तो क्या उसका गाड़ी खराब हो जाता? जबकि उसका बेटा कांच तोड़ देता है फिर भी वो सही है कि नहीं? तो इस ढंग से उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो नहीं छुड़ी दिया, उसी का गुस्सा उतारने के लिए मदन और इसका बेटा खोखा दोनों एक साथ खेलने आया। तो उसमें खेल में भी जानवे करता है कि अमीर घर का लड़का है तो थोड़ा दबदबा दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? दबदबा दिखाना चाहा, लेकिन सेन साहब का दबदबा तो गिरधरलाल पर भले चल जाए, लेकिन खोखा का दबदबा मदन पर चलने वाला नहीं है। वो खोखा मदन साबित कर दिया। कैसे साबित कर दिया? जैसे दबदबा दिखाया वो जो है पत्थर लेके उसका दो दांत तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है? समाज को संदेश देना चाहता है कि भले कितने भी अमीर कितना भी आपका हो जाओ, लेकिन आपका भी जो है आपका अधिकार सीमित है। भले शहंशाह का गिरधरलाल पर अधिकार चलता हो, लेकिन अब उस बाप का तो चलवे करता है नौकर पर, अब बेटा का दूसरे के बेटा पर चलेगा, ये तो संभव नहीं है। तो वही मदन बताया कि नहीं, हम ये सहने वाले नहीं है। भले मेरे पिताजी सह लेते होंगे, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं सहते, जो कि साबित कर दिया है कि नहीं? यानी अमीरी, ये जो अमीरी का रुआब था, बस एक पत्थर से वो अमीरी का रुआब झड़ गया। हालांकि वो दांत नहीं था, बल्कि उसका अमीरी का रुआब झाड़ दिया, अमीरी का जो बचपन था वो झाड़ दिया, है कि नहीं? तो यही कहानी में यही निष्कर्ष लिखता है। अगर यही निष्कर्ष आप लिख देते हैं उस कहानी के बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि नंबर आपको कितना बढ़िया मिलेगा, है कि नहीं? तो मेनली आप मकसद समझा रहे हैं एग्जामिनर को, है कि नहीं? कोई भी लिखेगा तो डायरेक्टली जो किताब में पढ़ा होगा वो लिखेगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीका से लिखिए कि हाँ ये कहानी क्या है, किस और इंगित करता है, समाज की किस कुरीति को इंगित करता है। जैसे आप समझे बेटे बेटी वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो चीज बता देंगे कि बेटी अलग हो जाता है, बेटा अलग, बेटी के लिए सब गलत है और बेटा के लिए सब सही। उसी तरह अमीर गरीब वाला कहानी बता दीजिएगा किस प्रकार से अमीर गरीब में भेदभाव होता है, तो हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? एक बार मैसेज करके बताओ।